नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो हम पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे, यह उत्तराखंड एलटी 2018 का पेपर है। उत्तराखंड एलटी 2018 का साइंस का पेपर है। तो हम ये देखेंगे कि साइंस में क्वेश्चन कैसे आए थे। दोस्तों, 2018 में जो पेपर का पैटर्न था, वो 30 जो मार्क्स की थी, वो थी साइकोलॉजी, और 70 मार्क्स का जो था, वो सब्जेक्ट बेस्ड था। यानी कि टोटल हो गए 100 मार्क्स। दोस्तों, मेरे अनुसार जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इस पेपर को, क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। अब अगर हम बात करें तो आज मैं खाली आपको इनके आंसर बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में इनके आंसरों की डिटेल चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और हमें इनके आंसरों को, मैं सिर्फ आपको इनके आंसर बताऊंगा कि किसका आंसर कौन। अब अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करूं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह सबसे पहला सवाल था साइकोलॉजी में। इसका आंसर क्या होगा? पहला दे रखा है शिक्षण विधि, दूसरा है शिक्षण सूत्र, तीसरा है शिक्षण तकनीक और चौथा दे रखा है शिक्षण युक्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षण सूत्र। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षण सूत्र, इसका आंसर होगा, यानी कि टीचिंग मैगजीम इसका आंसर है। सेकंड, अगर हम क्वेश्चन देखें तो शिक्षण व्यू रचना है, उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह ए है, उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना। थर्ड क्वेश्चन है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं परंपरावादी एवं सामाजिक, बी दे रखा है शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय, सी दे रखा है जोशीले एवं क्रोधी, और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी वाला, जोशीले एवं क्रोधी। नेक्स्ट अगर हम चलें तो फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो दल शिक्षण में दल है ए दे रखा है अध्यापक का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, बी है छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, सी दे रखा है अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, कि अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें तो चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है चिंता ना होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता, अधिगम, या चिंता का कोई संबंध नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सामान्य चिंता, यानी कि सी वाला इसका ऑप्शन होगा। छठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कोटेशन है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है, यह कथन शिक्षण की किस क्रियाविधि की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं प्रदर्शन, ह्यूरिस्टिक, समस्या समाधान और प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी वाला, प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर मैं सातवें क्वेश्चन की तरफ देखूं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। ए दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बी है बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, सी है बालक अधिकारों का संरक्षण की व्यवस्था, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी वाला, उपयुक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका ऑप्शन दे रखे हैं परियोजन शैक्षिक हो, बी दे रखा संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सी है शिक्षा क्रिया द्वारा हो, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा डी वाला। साथियों अगर 90वें क्वेश्चन की बात करें तो सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तित्व समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ए है भाषण, बी है अभिक्रमित अनुदेशन, सी है अनुवर्ग, और डी है प्रदर्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुवर्ग, यानी कि सी वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षा का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक हो सकता है, यह सही है, यह गलत है, यह आंशिक रूप से सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यह सही है, डी। 11वां क्वेश्चन है कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए दे रखा है पृष्ठ पोषण हेतु, बी है विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, सी है पाठ पूर्ण करने हेतु, और डी है मूल्यांकन हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी।
दोस्तों अगर 12वें क्वेश्चन की बात करें तो अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप किस अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? ए है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, सी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और डी है क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? ए है संज्ञानात्मक पक्ष, बी है गैर संज्ञानात्मक पक्ष, सी है बौद्धिक पक्ष और डी है बाह्य पक्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला यानी कि गैर संज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन 14 है विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। ए है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, बी है विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, सी है समानार्थी शब्द बताना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ए है अनुक्रिया का सामान्यकरण, बी है उद्दीपक का सामान्यकरण, सी है दोनों ए और बी और डी दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बी वाला उद्दीपक का सामान्यकरण। 16 क्वेश्चन है अनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? ए है गुणसूत्र, बी है केंद्रक, सी है जीन्स और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीन्स। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है साथियों निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ए है साक्षात्कार, बी है मानक संदर्भित परीक्षण, सी दे रखी है प्रश्नावली, डी दे रखा अवलोकन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला मानक संदर्भित परीक्षण। 18वां क्वेश्चन है वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ए दे रखा समानता का नियम, बी है विभिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी यानी कि डी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? ए है समस्या का चयन, बी है परिणामों का सामान्यकरण, डी सी है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण और डी है समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला परिणामों का सामान्यकरण। दोस्तों अगर 19वें सवाल की अगर मैं बात करूं तो 19वां सवाल दे रखा है क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? ए है समस्या का चयन, बी है परिणामों का सामान्यकरण, सी ये अभी हमने कर लिया है। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? ए है समायोजन करना, बी है उन्मुखीकरण करना, सी है संवेगों का विकास करना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला संवेगों का विकास करना। 21वां क्वेश्चन है श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? ए है श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, बी है श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, सी है कक्षा कक्ष की लंबाई और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। दोस्तों आगे अगर हम देखें तो 22वां जो क्वेश्चन दे रखा है 22वें क्वेश्चन में बोलता है संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी को आंतरिक मनोभावों को माप की सर्वोत्तम परिविधि कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी वाला। 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों शिक्षण अभियोग्यता का तात्पर्य है शिक्षण कार्य की प्रगति, समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा करना, शिक्षा के व्यवसाय के प्रति के सभी वांछित योग्यता रखना और छात्रों का अच्छा मेलजोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला। साथियों 25वां सवाल है आप अपने विद्यार्थियों को मुख्य तौर पर अनुशासन किस प्रकार से विकसित करेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र का निर्मय नियम बताकर, दंड देकर, नियम का पालन कराकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला उनको उत्तरदायित्व देगा। 26वां सवाल है एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। ए दे रखा निर्मित उद्देश्य, बी दे रखा मानव एवं भौतिक संसाधन, सी दे रखा दोनों ए और बी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला दोनों ए और बी। साथियों अगर 27वां क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा
उत्पन्न परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। ए है विन्यास प्रेरण, संचलन, हाव भाव, वाक, स्वरूप परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला। 28वां क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, सी है चयन करने के प्रयोजन हेतु और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला। 29वां क्वेश्चन है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना और डी दे रखा है विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला, शिक्षण की युक्ति का पता लगाना। ए वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 30वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है बुद्धिमान आवर्तक चक्र, हासमान आवर्तक चक्र, समान आवर्तक चक्र और एस आकार चक्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला, एस आकार चक्र। ये इसका सही आंसर है, डी वाला। साथियों, इसके साथ ही यहाँ पे जो 30 नंबर के जो हमारी साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे 2018 में वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से 31 से 100 तक साइंस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चन आएंगे। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। साथियों, यहाँ पे मैं क्वेश्चनों को डिटेल में नहीं बताऊंगा, मतलब इनके आंसर हमने कैसे निकाले हैं वो नहीं बताए जाएंगे। आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि पेपर कैसा आया था, उसका पैटर्न कैसा था, हमें खाली इतना ऑब्जर्व करना है। अगर आपको इनके आंसर डिटेल में चाहिए होंगे तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बना दूंगा। फिलहाल क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो उनको हमें जल्दी करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं खाली आपको इतना बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, फीताकृमि किस वर्ग में आता है? पहला दे रखा है ट्रिमेटोडा, निमेटोडा, टर्बुलेरिया और सिस्टोडा। तो इसका सही आंसर होगा सिस्टोडा, डी वाला। 32 क्वेश्चन की बात करूं तो A2X2 की विलेयता y मोल DM-3 है, इसकी विलेयता का गुणनफल होगा। तो इसका सही आंसर है 108 वाला। साथियों, अगर 33वें क्वेश्चन की बात करूं तो प्रोटीन बना होता है, ऑप्शन आपको सब दिख रहे हैं। मैं सीधे क्वेश्चन और उनके आंसरों पे टिक आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि पेपर का पैटर्न कैसा था। पेपर आंसर को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 33वें का जो आंसर है वो होगा बी वाला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। 34वां क्वेश्चन है, गर्मियों के महीनों में झील की ऊपरी सतह कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला वाला, एपिलिमनियन। 35वां आंसर क्वेश्चन जो है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म साधारणतः बना होता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा केबीआर वाला, केबीआर का। साथियों, अगर 36वें सवाल की बात करूं तो एस्केसिया मेलेनोजाइलॉन का पादप प्रदर्शित करता है। इसका जो सही आंसर है वो है फिलोड, सी वाला, सी वाला इसका सही आंसर है, फिलोड। 37वां क्वेश्चन है, स्टेरॉयड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है कोलेस्ट्रॉल को। 38वां क्वेश्चन है, जब ग्लिसरीन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। इसका जो सही आंसर है वो है एक्रोलीन। 39वां सवाल है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रियम, डी वाला सही आंसर है इसका। साथियों, अगर 41वें क्वेश्चन की बात करूं तो CC6 प्लस AlCl3 CCH5CuNH2, और तो हमसे इसने पूछा इसमें प्रोडक्ट क्या निकलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, ClCuNH2। 42वां क्वेश्चन है, बहुभूर्णता सर्वप्रथम देखी गई थी, बहुभूर्णता सर्वप्रथम देखी गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है सिट्रस में। 43वां क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में कितने विरोधी पौधों जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर है 7। 44वां जो क्वेश्चन है, यदि R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.225 तब समन्वय संख्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 42वां, सॉरी 4। 45वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी जीवाणु है। इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला, नाइट्रोबैक्टर। 46वां क्वेश्चन है, स्तनधारी हृदय में पेसमेकर होता है। इसका जो सही आंसर है वो है SA नोड, यानी कि डी वाला। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैप्रोलैक्टम किसका बहुलक है। इसका जो सही आंसर है वो है नाइलॉन 6। साथियों, 48वां क्वेश्चन जो है वो अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला, सैक्रोमाइसिस।
अगला क्वेश्चन है 49वां 49 वाला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला। 50वां क्वेश्चन है सबसे छोटा पुष्प है, इसका जो सही आंसर है वो है वॉल्फिया। अगर हम 51 क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंड जनन के कौन से चरण में होता है, इसका सही आंसर है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। साथियों 52वां क्वेश्चन जो दे रखा है, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के लिए सही संबंध है, इसका जो सही आंसर होगा वो है ए वाला। 53 क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, अपघटकों की यानी कि डिकम्पोजर्स की। 54 क्वेश्चन है कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है, तो इसका सही आंसर है आर्कियोप्टेरिस यानी कि ऑप्शन सी। 55 वाला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन की सबसे अधिक स्थायी बनावट है, हम सही आंसर देखेंगे तो वो है चेयर रूप। साथियों अगर 56 वाले क्वेश्चन की बात करें तो पौधे के जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, इसका जो सही आंसर है वो है जाइलम। 57 वाला क्वेश्चन है परोपकारिता व्यवहार का अभिलक्षण स्वरूप पाया जाता है, इसका अगर हम सही आंसर देखें तो ये होगा सामाजिक पशुओं में, यानी कि सोशल एनिमल्स। 58 क्वेश्चन है अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्न सेल का प्रयोग किया गया था, इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का। 59 वाला क्वेश्चन जो है वो है वाहन से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक है, ये होता है साथियों लेड पीबी। 60वां क्वेश्चन है तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मालपीजियन नलिकाएं यानी कि मालपीजियन ट्यूब, ये क्वेश्चन आंसर है इसका सी। 61 अगर वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो साथियों इसमें कुछ कंपाउंडों की परसेंट दी है, इनके निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो है बी वाला CH2O। 62 क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था, इसका जो सही आंसर होगा वो है हैकेल के द्वारा। 63 क्वेश्चन है पेट्रोमाइजन का लार्वा क्या कहलाता है, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा सी वाला एमोसिट। साथियों 64 वाला क्वेश्चन है मिथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर निकलने वाली जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन N2B। 65वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मैसूर, यानी कि डी वाला केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। साथियों अगर 66 वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमें कंपाउंड दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसने हमसे IUPAC पूछ रखा है, तो इसका जो IUPAC होगा वो होगा सी वाला पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सी वाला इसका IUPAC है। 67 क्वेश्चन है वह प्रदूषक जिससे ताजमहल को खतरा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी। रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 टाइम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि C5H11 OH सूत्र कितने प्राथमिक अल्कोहल को प्रदर्शित करता है, तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है ए 4। रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन सा आयनिक तत्व महत्व है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन डी। प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य होता है, तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 72 वाला क्वेश्चन है जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है तब हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा एल्केन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 वाला पुष्पीय पादपों में भोजन का स्थानांतरण होता है, इसका जो आंसर है वो है बी वाला सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 वाला कि टक DNA पॉलीमरेज एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला थर्मस एक्वेटिकस। साथियों अगर 75 वाले क्वेश्चन की बात करें तो परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र इसने पूछा हुआ है, इसका जो आंसर है वो है बी वाला। 76 वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल
लार्वा को मारने वाली जो है, इसका जो सही होगा वो होगा डी वाला। फिर 77 क्वेश्चन है, रुधिर है एक, इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, तरल संयोजी ऊतक। 78 वाला क्वेश्चन है, जब 0.5 फेराइड वैद्युत को NaCl विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त क्लोरीन की मात्रा होती है, सही आंसर है ए वाला 17.75। साथियों 79 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रेंज शारीरिक की पाई जाती है, इसका जो सही आंसर है वो है C4 प्लांट, यानी कि ऑप्शन सी। 80 क्वेश्चन है, जीन्स होते हैं, सही आंसर है DNA के कार्यात्मक अवयव, यानी कि ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे कुछ हमें कार्बोकैटायन दे रखे हैं, इनका ऑर्डर पूछा हुआ है स्टेबिलिटी का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला, यानी कि पहले थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा और लास्ट में आएगा फर्स्ट। साथियों अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो 82 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, 82 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सतत चरों का रेखा चित्रण प्रदर्शित करता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला, हिस्टोग्राम, यानी कि आयत चित्र से। साथियों अगला सवाल है 83 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाल्य सरीसृपों का स्वर्णयुग कहलाता है, इसका जो सही आंसर है वो है मीजोजोइक। 84 क्वेश्चन है, किसी द्रव का आणविक द्रव्यमान बढ़ाने पर उसकी श्यानता में क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो इसका सही आंसर है बी, बढ़ती है। रसारोहण का ससंजनवाद किसने प्रदर्शित किया था, तो इसका जो आंसर है वो है ए वाला, डिक्सन व जॉली ने। साथियों 86 क्वेश्चन है, हैमबर्गर शिफ्ट को जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्लोरो 3,5 डाई मिथाइल फिनॉल, इसका जो जाना जाता है वो है ये डिटॉल। 88 क्वेश्चन है, मक्का के परोह शीर्ष की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, इसी पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है 20, यानी कि ऑप्शन ए। साथियों 89 वाला जो क्वेश्चन है वो है, महिलाओं के अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण से होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि FSH और LH। 90 क्वेश्चन है, नाभिकों का सबन्यूट्रॉनिक त्रिक है, इसका जो है वो है ए वाला ऑप्शन। साथियों जो 91 वाला क्वेश्चन है वो है, विशेष वैलमान ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्चिड। साथियों अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो 92 वाला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थ्रम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि ऑप्शन बी। 93 क्वेश्चन है, लैपोर्ट नियम के अनुसार फॉरबिडन संक्रमण है, इसका आंसर है डी वाला, DD संक्रमण, यानी कि DD ट्रांजिशन। 94 क्वेश्चन है, कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 95 क्वेश्चन है, एपोपाइलस होते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको सीधे सही आंसर बताया, तो इसका आंसर है ए वाला, रेडियल कैनाल का एपांजोसिल में खुलना। साथियों 96 वाला जो क्वेश्चन है, एक मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड जल की अधिकता में अभिक्रिया करके देता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 मोल NH3, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 97 वाला, ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं, इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, यानी कि ऑप्शन ए। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47, ऑप्शन सी। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन क्षय निम्न के कारण होता है, इसका ऑप्शन है ए, CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये उसके अंदर पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है। साथियों अगर लास्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कि स्टीरोल्स वसा न होकर ठोस अल्कोहल होते हैं, फिर भी उन्हें लिपिड कहा जाता है क्योंकि ये बने होते हैं, इसका जो आंसर है वो है डी वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।